साथियों, मुंडन, चूड़ा कर्म संस्कार, महत्वपूर्ण संस्कार। पुस्तक कर्मकांड भास्कर, लेखक श्री राम शर्मा आचार्य। संस्कार का प्रयोजन आपको पढ़कर बताते हैं। महत्वपूर्ण संस्कार। इस संस्कार में शिशु के सिर के बाल पहली बार उतारे जाते हैं। लौकिक रीति यह प्रचलित है कि मुंडन बालक की आयु 1 वर्ष की होने तक करा लें अथवा 2 वर्ष पूरे होने पर तीसरे वर्ष में कराएं। यह समारोह इसलिए महत्वपूर्ण है कि मस्तिष्क की विकास एवं सुरक्षा पर इस समय विशेष विचार किया जाता है और वह कार्यक्रम शिशु पोषण में सम्मिलित किया जाता है जिससे उसका मानसिक विकास व्यवस्थित रूप से आरंभ हो जाए। 84 लाख योनियों में भ्रमण करते रहने के कारण मनुष्य कितने ही ऐसे पाश्विक संस्कार, विचार, मनोभाव अपने भीतर धारण किए रहता है जो मानव जीवन में अनुपयुक्त एवं अवांछनीय होते हैं। इन्हें हटाने और उस स्थान पर मानवतावादी आदर्शों को प्रतिष्ठापित किए जाने का कार्य इतना महान एवं आवश्यक है कि वह ना हो सका तो यही कहना होगा कि आकृति मात्र मनुष्य की हुई, प्रवृत्ति तो पशु की बनी रही। ऐसे नर पशुओं की संसार में कमी नहीं, जो चलते बोलते तो मनुष्य की तरह ही हैं, पर उनके आदर्श और मनोभाव पशुओं जैसे होते हैं। ईश्वर की अनुपम देन को निरर्थक गंवाने वाले इन लोगों को अभागा ही कहना पड़ता है। जीव सांप की योन में रहते हुए बड़ा क्रोधी होता है। अपने विष के आसपास, अपने बिल के आसपास किसी को निकलते देख ले तो उस पर बड़ा क्रुद्ध होकर प्राण हरण करने वाला आक्रमण करने से नहीं चूकता। कितने ही मनुष्य इन क्रूर संस्कारों को धारण किए रहते हैं और छोटा सा कारण होने पर भी इतने क्रुद्ध कुपित होते हैं कि उस आवेश में सामने वाले का प्राण हरण कर लेना भी उनके लिए कठिन नहीं रहता। जिन जीवों को सुअर की योनि के अभ्यास बने हुए हैं वे अभक्ष्य खाने में कोई संकोच नहीं करते। मल मूत्र रक्त मांस कुछ भी वे रुचिपूर्वक खा सकते हैं, वरन फल मेवा दूध घी जैसे सात्विक पदार्थों की उपेक्षा करते हुए वे उन अभक्ष्यों में ही अधिक रुचि एवं तृप्ति का अनुभव करते हैं। कुत्ते की तरह दुम हिलाने वाले, लकड़बग्घे की तरह निष्ठुर, लोमड़ी की तरह चंचल, चालाक, जोंक की तरह रक्त पिपासु, कौवे की तरह चालाक चतुर, मधुमक्खियों की तरह जमाखोर, बिच्छू की तरह दुष्ट, छिपकली की तरह घिनौने कितने ही मनुष्य होते हैं। किसी का भी खेत चरने में संकोच ना हो। ऐसे साण कम नहीं ऐसे साण जिन्होंने कामुकता की उफान में लज्जा और मर्यादा को तिलांजलि दे दी। ऐसे श्वान प्रकृति के नर पशुओं की कमी नहीं। दूसरों के घोंसले में अपने अंडे पालने के लिए रख जाने वाली हरामखोर कोयलें कम नहीं, जो आराम तलबी के लिए अपने शिशु पोषण जैसे महत्वपूर्ण कर्तव्यों को भुलाते हुए दूसरों का मनोरंजन करने के लिए फूल वाली डालियों पर नाचती गाती फिरती हैं। ऐसे लोभी भंवरे
जो फूल के मुरझाते ही बेवफाई के साथ मुंह मोड़ लेते हैं, मनुष्य समाज में कम नहीं। शुतुरमुर्ग की तरह दूरदर्शी, भैंसे की तरह आलसी, खटमल और मच्छरों की तरह पर पीड़क, मकड़ी और मक्खियों की तरह निरर्थक मनुष्यों की यहाँ कुछ कमी नहीं है। यही प्रकृति मनुष्यों में भी रहे तो उसका मनुष्य शरीर धारण करना निरर्थक ही नहीं, मानवता को कलंकित करने वाला ही कहा जाएगा। समझदार व्यक्तियों का सदा यह प्रयत्न रहता है कि उनके द्वारा पाली पोसी गई संतान ऐसी ना हो। संस्कारों की प्रतिष्ठापना बालकपन में ही होती है, इसलिए हमें अपने माता पिता की वैसी सहायता न मिलने से मानवोचित विकास करने का अवसर भले ही न मिला हो, पर अपने बालकों के संबंध में तो वैसी भूल न की जाए। उन्हें तो सुसंस्कारी बनाया ही जाए। चूड़ा कर्म मुंडन संस्कार के माध्यम से किसी बालक के संबंध में उसके संबंधी परिजन शुभ चिंतक यही योजना बनाएं कि उसे पार्श्विक संस्कारों से विमुक्त एवं मानवीय आदर्शवादिता से ओत प्रोत किस प्रकार बनाया जाए। प्रश्न। साथियों, ये मुंडन का प्रत्येक कृत किसी देव स्थल, गायत्री शक्तिपीठ, गायत्री संस्थान आदि पर इसलिए कराया जाता है कि इस उद्देश्य से वहां के दिव्य वातावरण का लाभ मिल सके। यज्ञादि धार्मिक कर्मकांडों द्वारा इस निमित्त किए जाने वाले मानवीय पुरुषार्थ के साथ साथ सूक्ष्म सत्ता का सहयोग उभारा और प्रयुक्त किया जाए। साथियों, इसी की विशेष व्यवस्था पहले से बना ली जाती है, किससे क्या कराना है। इसमें कई क्रम होते हैं। सबसे पहले मस्तक लेपन, फिर त्रिशिखा बंधन, फिर छुरा पूजन, छुरा पूजन के बाद त्रिशिखा कर्तन, नवीन वस्त्रों का पूजन और इसी के साथ यज्ञ में विशेष आहुतियां और तदुपरांत मुंडन का कृत्य करने के बाद, नहाने धुलाने के बाद फिर यज्ञ स्थल पर लाकर उसके शिखा का पूजन किया जाता है, स्वास्तिक लेखन किया जाता है और विसर्जन का क्रम बाद में पूरा करते हुए जय घोष करके कार्यक्रम समाप्त किया जाता है। तो इस क्रम में हम अपने सगे संबंधी परिजन को भी छोटे छोटे काम सौंपते हुए उनकी भागीदारी इसमें कर सकते हैं। मिलते हैं इसी पुस्तक से अगले वीडियो में। ओम शांति।